गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर की बुक में हमारे ये टेंसेज चल रहे थे। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, जिसमें जो है सेंस और फॉर का प्रयोग हो रहा था हमारे निश्चित और अनिश्चित समय के लिए। इसमें भी सेम वही होता है, लेकिन थोड़े से जो सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान चेंज होती है। क्योंकि फ्यूचर कह रहा है तो फ्यूचर टेंस में आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, ये आएगा प्लस समय आएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपने सबसे पहले ये हेडिंग डाल लेनी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका पहचान में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय करके पहचान लिख देनी है। फिर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डालना और ये फॉर्मूला उतारना है। सब्जेक्ट के साथ विल हैव, सेल हैव, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सेल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग होगा। प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस और फॉर, वो समय के अनुसार। ठीक है, तो इसके हम जो हैं दो ये एग्जाम्पल कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को। हम इस बाग में 2 बजे से टहल रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा वी सेल हैव, वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो वी सेल हैव बीन वॉकिंग इन दिस गार्डन सिंस 2 o'clock, क्योंकि समय निश्चित है इसलिए सिंस लगा है। वह 5 दिनों से उपन्यास लिख रही होगी, तो इसका ट्रांसलेट होगा सी विल हैव बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 5 days, क्योंकि निश्चित अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का यूज हुआ है। फिर हेडिंग डालेंगे, जैसे यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है कि आई और वी के साथ सेल हैव बीन और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे और जो है फॉर्मूला उतारेंगे। सब्जेक्ट विल या सेल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट, फिर हैव बीन का प्रयोग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर सिंस और फॉर जो है समय के अनुसार। ठीक है, तो इसके हम जो है ये लास्ट के 2 कर लेते हैं एग्जाम्पल, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि यहाँ पे सेल हैव विल हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हम 3 दिनों से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा वी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 days। ठीक है, फिर अगला है डाकिया 5 घंटों से पत्र नहीं बांट रहा होगा, तो इसका हो जाएगा द पोस्टमैन विल नॉट हैव बीन डिलीवर का डिलीवरिंग हो जाएगा लेटर्स फॉर 5 hours। ठीक है, फिर इंटीग्रेटिव सेंटेंस हेडिंग डालेंगे और ये रूल फर्स्ट उतारेंगे और रूल फर्स्ट लिखेंगे। विल या सेल का प्रयोग पहले सब्जेक्ट प्लस हैव बीन का प्रयोग फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर सिंस और फॉर का प्रयोग समय के अनुसार। ठीक है, तो इसके शुरू के 2 एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या तुम 3 दिनों से कानपुर जा रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा विल यू हैव बीन गोइंग टू कानपुर फॉर 3 days की क्वेश्चन मार्क। क्या हम सुबह से सो रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा सेल वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर रूल सेकंड हेडिंग डालेंगे और रूल अब ये सॉरी यहाँ रूल सेकंड, यहाँ पर रूल सेकंड आ जाएगा। ठीक है, रूल फर्स्ट तो हो गया था हमारा, रूल सेकंड में पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है, फिर विल या सेल का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग समय के अनुसार फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसके हम जो है सेकंड और ये थर्ड वाला एग्जांपल कर लेंगे। तुम 3 दिन से कहाँ जा रहे होंगे, तो कहाँ पे लग जाएगा वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 3 days। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। हम इस कार्य को 8 दिन से कैसे कर रहे होंगे, तो कैसे पहले आ जाएगा, जैसे हाउ सेल वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 8 years फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद इसके एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं इनको हम करेंगे, मैंने नोट किए हुए हैं वहाँ से भी इनको हम करेंगे। ठीक है, इसके ट्रांसलेशन, तो पहला है यह किसान 5 घंटे से खेत जोत रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस फार्मर विल हैव बीन प्लोइंग द फील्ड फॉर 5 hours। ठीक है, फिर अगला है क्या यह गरीब व्यक्ति सुबह से करा रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल दिस पुअर पर्सन हैव बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग की क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है लड़के 10 वर्षों से कहाँ रह रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर विल द बॉयज़ हैव बीन लिविंग फॉर 10 years क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है अध्यापक छात्रों को दोपहर से नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द टीचर विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी कक्षा में 10 मिनट से शोर मचा रहे होंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द स्टूडेंट्स विल हैव बीन मेकिंग ए नॉइज सिंस 10 minutes। नेक्स्ट है मैं शाम को सब्जी नहीं खरीद रहा हूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई सेल नॉट हैव बीन परचेजिंग, परचेज का परचेजिंग हो जाएगा वेजिटेबल सिंस द इवनिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नौकर 2 घंटे से कमरा साफ कैसे कर रहा होगा, तो कैसे पहले जाएगा इसमें हाउ, तो हाउ विल द सर्वेंट हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 2 hours की क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट है यह नाविक दोपहर से नाव नहीं चला रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस सेलर
विल नॉट हैव बीन सेलिंग द बोट सिंस नून। ठीक है। नेक्स्ट है मैं 5 दिनों से गीत गा रहा हूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई शैल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 days। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या धीरज अर्धरात्रि से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा इसमें, यानी विल, तो विल धीरज हैव बीन रीडिंग सिंस मिडनाइट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या बालक शाम से रो रहा होगा, तो इसका होगा विल द चाइल्ड, विल द चाइल्ड, इसमें हैज़, सॉरी हाँ एच ए ऐसा है, चाइल्ड की सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विल द चाइल्ड हैज़ बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग सिंस इवनिंग, सो रहा होगा है। ठीक है। फिर मनोहर मंगलवार से स्कूल आ रहा होगा, तो इसका हो जाएगा मनोहर विल हैव बीन कमिंग स्कूल सिंस ट्यूसडे। फिर नेक्स्ट है 2 घंटे से तेज़ हवा नहीं चल रही होगी, तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड्स विल नॉट हैव बीन ब्लोइंग फॉर 2 hours। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वह 3 सप्ताह से गिरजाघर में प्रार्थना कर रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही विल हैव बीन प्रेइंग इन द चर्च फॉर 3 weeks। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लड़कियां 5 बजे से क्यों नाच रही होंगी। ठीक है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो वाई विल द गर्ल्स हैव बीन डांसिंग सिंस 5 o'clock क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या तुम 15 मिनट तक राहुल की प्रतीक्षा करते रहोगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राहुल फॉर 15 minutes क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नेक्स्ट वाला है धोबी प्रातः काल से कपड़े क्यों धो रहा होगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई विल द वॉशरमैन हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग फिर क्वेश्चन मार्क। फिर 18 नंबर है किसान 3 दिनों से खेत नहीं जोत रहा होगा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा द फार्मर विल नॉट हैव बीन प्लोइंग फील्ड फॉर 3 days। फिर नेक्स्ट है राधिका 7 बजे से पत्र नहीं लिख रही होगी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राधिका विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है हम 9 बजे तक इस घर में रहते रहेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 9 o'clock। ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन थे। आपने जैसे मैंने जैसे आपको ये बताया हुआ कैसे जो है इसको नोट करने करके ये हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद अफर्मेटिव पहचान हेडिंग डाल करके रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय लिख देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतारेंगे, इसके 2 ये एग्जाम्पल उतार लेंगे। ठीक है, ये नोट जो है इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतार करके 4th और 5th वाला जो एग्जाम्पल है इसको नोट कर लेंगे। फिर इंटीग्रेटिव हेडिंग डाल करके रूल फर्स्ट लिखेंगे और ये फॉर्मूला उतारेंगे, इसके 2 ये एग्जाम्पल उतार लेंगे। फिर रूल सेकंड हेडिंग डाल करके ये फॉर्मूला उतार करके सेकंड और थर्ड वाला एग्जाम्पल उतार लेंगे। फिर इसकी जो एक्सरसाइज है जैसे मैंने आपको बताई कि एक्सरसाइज कैसे करनी है करके। ठीक है। इसका पहला वाला जो ये हिंदी जो वाक्य है इसको उतार करके इसका जो इंग्लिश का वाक्य मैंने आपको बताया इसको नोट करेंगे। फिर सेकंड वाला नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसका सेकंड इसका जो ट्रांसलेशन है इसको नोट करेंगे। इस तरह से इनको 20 तक का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।